अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल ARF बिज़नेसेस। और खुशामदीद कहता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2080 प्रिंसिपल के हवाले से, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एक बंदा, अगर कोई बंदा भी 100 रुपये कमाता है तो उसमें वो कितने पैसे बचाए और कितने पैसे खर्च करे। उसमें ये होता है कि 20 और 80 का जो रूल है ये बिज़नेस के लिए बहुत परफेक्ट है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 100 रुपये में से आपने 80 रुपये जो है वो अपने अखराजात कर लेने हैं, 20 रुपये जो है वो आपने अपने लिए रख लेने हैं। अपने लिए से क्या मुराद है कि आपने वो पैसे वहाँ पे किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करने हैं जहाँ से 20 रुपये आपने लगाए हैं, वहाँ से आपको 21 रुपये वापस मिलने की उम्मीद हो, यानी उसके चांसेस हो। तो इसी तरह से एक बंदा जो है उसकी सैलरी जो है वो जैसे भी है आप समझ लें, जितनी भी है उसमें से 20%। तो दोस्तों 20% ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक प्रिंसिपल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके लिहाज से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो उसमें होता यह है कि आपने अगर 100 रुपये ख़र्च करने हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आप वहाँ पे 80 रुपये ख़र्च करेंगे, 20 रुपये आप उस एक साइड पे रख देंगे। तो वो 20 रुपये जो होंगे उसको आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कारोबार में, किसी भी जगह पे जहाँ से आपको उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके। ज़ाहिर है वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये बाद में हम इस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप कहेंगे कि 100 रुपये अगर हम ख़र्च कर रहे हैं तो उसमें 80 रुपये में कैसे मैनेज करेंगे। तो देखें, अगर 100 रुपये आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में आप रोज़ाना के 100 रुपये ख़र्च करते हैं या 100 रुपये आप कमाते हैं और उसमें आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपको 20% जो है वो रखने के बाद 80 रुपये या 80% आपके पास वो जो रकम बचती है, आप उसको मैनेज इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे आप 1 रुपया खर्च करते हैं वहाँ पर आप 80 पैसे खर्च करना शुरू कर दें, या जो चीज़ आप 1 रुपये की इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप मैनेज करें और 80 पैसे के ऊपर वो ले आएँ, यानी 80% के ऊपर। तो दोस्तों इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके पास जो पैसे हैं वो 20% के हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो जमा होते रहेंगे, और वो अमाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती रहेगी। और जैसे जैसे वो ग्रो करती जाएगी, आपको चाहिए कि उस पैसे को आपने किसी न किसी जगह पे किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते जाना है। अगर आपके पास और कोई भी सिस्टम नहीं है, एक मिसाल है कि आप एक जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आप अपनी सैलरी लेकर आते हैं और उसके साथ आप अपने घर का जो भी निज़ाम ज़िंदगी है वो आप चलाते हैं, तो आपको चाहिए कि उसमें से 20% आप आज से ही अलग रखना शुरू कर दें। जब आपको सैलरी मिले या आपका जो भी कारोबार है वहाँ से आप जब पैसे घर के लिए लेकर आते हैं तो उसमें से 20% निकाल के आप अपने लिए रख दें, और आप ऐसा समझें कि ये जो पैसे हैं ये मैंने किसी भी जगह पे खर्च नहीं करने, ये मेरे अपने लिए हैं बस। और यही एक असूल है, 20% पैसे जो आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे वो आहिस्ता ग्रो करेंगे, और यूँ ही वो ग्रो करते जाएंगे आप उन पैसों से किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट डालेंगे। और इसमें जो ख़ास बात है, जो ख्याल रखने वाली बात है, वो ये होती है कि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पे आपके ये जो 20% पैसे हैं ये सेफ़ रहें, ये ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम हों। कारोबार में नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और नफ़ा और नुकसान जिस चीज़ में ना हो उसको बिज़नेस कहते भी नहीं हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि उसके ज़ाया होने के चांस जो है वो नहायत ही कम होने चाहिए।
तो आपने इसी तरह से आज से ही ये रूल अपनी ज़िंदगी में लाना है कि आपके पास अगर जितने भी पैसे हैं आपने उसमें से 80% आपके पैसे जो हैं वो आपने ख़र्च करने हैं और 20% जो है वो आपने रखने हैं। यानी 100 में से 20 रुपये आपके जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए या आपके कारोबार के लिए या आपके बच्चों के लिए या मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने इन्वेस्ट करने हैं। दोस्तों पहले शुरू में आपको ये बात जो है इस पर आप जब अमल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीन माने कि अगर आप 100 रुपये में से 20 रुपये बचाना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम 30 रुपये भी बचा सकते हैं। आप ज़रा गौर करें कि आप 100 रुपये जो कमाते हैं वो 100 रुपये आप कहाँ पे ख़र्च करते हैं और आप कहाँ से किस जगह से आप कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो बचा कर 20% की जो आपकी अमाउंट है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे के हवाले से भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन से स्किल सीखने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। आज के लिए मैं यही आपको समझाना चाहता था कि 80-20 का जो रूल है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। तो आइए आज से हम अहद करते हैं कि हम आज से ही मेहनत अपना शुरू करेंगे और कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचेंगे और ज़रूर करेंगे भी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे और पाकिस्तान को हम मिलजुल कर मजबूत बनाएंगे। और इसी तरह से अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।